बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि फिगर ऑफ स्पीच होते क्या है। फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइस, उन्हें नहीं पता कि होते क्या है, इनका क्या यूज होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होगी और एग्जाम में कैसे आते हैं और इन्हें फाइंड आउट कैसे करें। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम उसी कंफ्यूजन को खत्म करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के बाद आपको जो सारी मेन इंपोर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, जो लिटरेरी डिवाइस होती हैं, वो आप कंप्लीट कर लोगे। आपको फिर उनमें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। बस करना क्या है, आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फिगर ऑफ स्पीच आर रियोटिकल डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इनहेंस द क्लैरिटी, मीनिंग एंड इमोशनल इफेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। देखो, फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? रियोटिकल, रियोटिकल मतलब डिस्क्राइब, है ना। ये क्या होते हैं? इनका मतलब होता है डेस्क्राइबिंग। ये डेस्क्राइबिंग डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं? क्लियरिटी दिखाते हैं, मीनिंग दिखाते हैं और इमोशनल इफेक्ट दिखाते हैं। किसका? एक लैंग्वेज का। ठीक है, जैसे आपने हिंदी भाषा में अलंकार पढ़े होंगे, हो सकता है आप लोगों ने हिंदी में क्या पढ़े हो? अलंकार। ठीक है, हिंदी में अलंकार होते हैं कौन से? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, है ना। ये आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं ये हिंदी के अलंकार हैं, ये हिंदी के अलंकार हैं। और ये जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, ये क्या होते हैं? ये इंग्लिश लैंग्वेज के अलंकार होते हैं। बहुत सिंपल भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि हिंदी की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। ऐसे इंग्लिश को डिफाइन करने वाले, इंग्लिश की क्लियरिटी डिफाइन करने वाले, मीनिंग डिफाइन करने वाले और इमोशनल इफेक्ट को डिफाइन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको ही हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? फिगर ऑफ स्पीच। और इनको क्या बोला जाता है? इनमें आता है लिटरेरी डिवाइस। अगर पेपर में कहीं आ जाए, एग्जाम में आ जाए कि लिटरेरी डिवाइस क्या होते हैं, तो यही फिगर ऑफ स्पीच ही लिटरेरी डिवाइस होते हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अगर आप क्लास 12 तक हो तो आपके एग्जाम में मोस्टली ये जो मेन टाइप है इन्हीं में से आता है। फिगर ऑफ स्पीच काफी सारे होते हैं पर मोस्टली इन्हीं में से आता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है सिमिली, सेकंड वन इज मेटाफर, नेक्स्ट वन इज आयरनी एंड पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबोला एंड ऑक्सीमोरन। अभी होते क्या है, कैसे इनको समझना है, वन बाय वन सबको अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, पहले सिमिली पढ़ते हैं, फिर मेटाफर एंड कैरी ऑन। ठीक है भाई, समझते हैं। देखो, सिमिली होती क्या है? सिमिली में आप लाइक एंड एज जैसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। लाइक एंड एज जैसे वर्ड जो होंगे आप सिमिली में देखोगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, मैंने एक एग्जांपल लिखा सिमिली का कि यू आर लाइक मून, है ना। किसी लड़के ने किसी लड़की से बोला कि यू आर लाइक मून, तुम तो बिल्कुल चांद जैसी हो, है ना। तुम कैसी हो? चांद जैसी हो। तो देखो कैसी हो, लाइक है ना, यहाँ पे लाइक वर्ड लगा, मिल गया। और ऑप्शन में मिल जाए कहीं सिमिली, ऑप्शन में कहीं आपको मिल जाए सिमिली, तो उसको बिना सोचे समझे आंखें बंद करके टिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे लाइक वर्ड आ जाए या एज वर्ड आ जाए, यहाँ पे होता है यू आर एस मून, है ना। आप मून की तरह हो, या एस सन, है ना। यहाँ पे एस होता है एस थीफ, तुम तो बिल्कुल चोर की तरह हो, तुमने तो चुरा लिया, है ना। तो ये क्या है? तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिमिली हो जाएगा। क्लियर है ना। जहाँ पे लाइक एंड एस जैसे वर्ड आपको दिख जाए वो क्या हो जाएगा? वो सिमिली हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्या है? मेटाफर। क्या है मेटाफर? अब यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने लाइक एंड एस जैसे वर्ड देखे। यहाँ पे मैंने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखे लाइक एंड एस जैसे वर्ड पर जो मेटाफर होता है उसके केस में क्या होता है? इसमें डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया जाता है। क्या होता है? डायरेक्ट एलिगेशन आ जाता है। डायरेक्ट मैं बोलूं एलिगेशन, ठीक है। डायरेक्ट एलिगेशन कैसे? डायरेक्ट एलिगेशन ऐसे, यहाँ पे लाइक एंड एस जैसे वर्ड का यूज ही नहीं होता, जहां पे डायरेक्ट बात करी जाएगी। समझना, सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस बस ये होता है कि सिमिली और मेटाफर में लाइक एंड एस जैसे वर्ड सिमिली में यूज होंगे एंड मेटाफर में वो वर्ड यूज नहीं होंगे। सिमिली कैसे? सिमिली में हमने लाइक एस पढ़ा। और डायरेक्ट एलिगेशन कैसे होगा? जैसे यू आर द मंकी, याद ना लगाएं, यू आर अ मंकी, यू आर अ मंकी, है ना। ये है मेटाफर का एग्जांपल। और सिमिली का एग्जांपल क्या होता? यू आर जस्ट एज अ मंकी, यू आर जस्ट एज अ मंकी, है ना। यू आर जस्ट एज अ मंकी। देखो यहाँ पे हमने एज वर्ड देख लिया, है ना। यहाँ पे क्या होता है? लाइक लगा होता है। यू आर जस्ट लाइक मंकी, यू आर जस्ट लाइक अ मंकी। तो यहाँ पे अगर हम लाइक और एज जैसी वर्ड देख लें तो हम ये समझ जाएंगे भैया ये सिमिली है। और हमें डायरेक्ट कोई चीज पता लग जाए कि नहीं नहीं भैया तुम ही मंकी हो, तुम्हारा मंकी तुम जैसा नहीं है, तुम ही मंकी हो, है ना। तो अगर ऐसा कुछ समझ में आ जाए तो वो क्या होती है भैया? मेटाफर हो जाता है। इतना क्लियर हुआ आपको? सिमिली और मेटाफर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, पर बिल्कुल जो इफेक्टिव एग्जांपल होते हैं उनके साथ में। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट डाउन कर लेना। ऐसी आयरनी, आयरनी क्या होती है? आयरनी होती है कोई घटना ऐसी हो जाए जो आपने सोची ही ना हो कि वैसा हो सकता है। बहुत सिंपल वर्ड्स में समझ लें, आयरनी वो होती है जो आप सोच भी ना सकते हो वैसा हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि चोर दूसरों के यहाँ चोरी करते हैं, है ना। चोर का काम क्या होता है? दूसरों के यहाँ चोरी करना। पर आपने कभी सुना कि अ थेफ्ट हैपेंड एट थीफ्स हाउस, है ना।
चोर के घर पे भैया चोरी हो गई, है ना। चोर का काम होता है चोरी से बचाना, सॉरी, चोर का काम क्या होता है, चोरी करना। पर क्या हुआ, चोर के यहीं चोरी हो गई, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो फायर डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनका काम क्या होता है भैया, कि अपनी गाड़ी लेके आओ बड़ी बड़ी, और तुमने क्या किया, गाड़ी लेके आओ और क्या करो, दूसरों घर में जो आग लगी उसको बुझा दो। पर ऐसा हो जाए कहीं, क्या ऐसा हो जाए जैसे कि फायर स्टेशन बर्न बिकॉज ऑफ फायर, है ना। फायर स्टेशन बर्न बिकॉज ऑफ फायर, जो फायर स्टेशन था, जो दमकल विभाग था, जो दमकल थाना था, वो जल गया। कैसे जल गया, आग की वजह से। पर जहां पे बिल्कुल उल्टा हो जाए, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ये तो सीधी सी बात हो गई। पर मैं बोल दूं कि चोर ने पुलिस को पकड़ लिया, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आयरनी। मतलब कुछ भी हो और उसका उल्टा हो जाए, है ना। अगर आप क्लास 10th में आप चढ़ोगे तो एक चैप्टर है, सॉरी क्लास 12th में एक चैप्टर है द टाइगर किंग। तो उसमें होता क्या है, टाइगर किंग, अगर क्लास 12th की बच्चे हो तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें एक जंग बहादुर एक प्रिंस होता है, क्राउन प्रिंस होता है। वो 99 टाइगर मारता है ना, 100 टाइगर को मारने का टारगेट था, 99 टाइगर मार देता था। और उसकी जो डेथ थी वो एक लकड़ी के टाइगर से होगी। उसने असली वाले, जिंदा वाले, खतरनाक वाले 99 टाइगर मार दिए, और वो मर किससे गया, एक खिलौने से मर गया, है ना। तो समझ लो ये क्या है, ये आयरनी हो गई। मतलब कुछ सोचा था, हो गया कुछ और, तो ये क्या होती है, आयरनी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भैया, हाँ, आयरनी में क्या हो जाएगा कि है सोचे कुछ और हो और हो कुछ जाए। ठीक है, हाँ। अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड। बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना भैया, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर्सोनिफिकेशन क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन जैसे आप कोई नॉन लिविंग थिंग है ना, कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसको आप एज अ लिविंग थिंग प्रोड्यूस कर दो, है ना, एज अ लिविंग थिंग शो कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका क्या, वही हो जाएगा भैया पर्सोनिफिकेशन। कैसे, जैसे मैं बोलूँ कि ट्रीज आर रनिंग वेरी फास्ट, ट्रीज आर रनिंग वेरी फास्ट। अब भैया बोलोगे भैया ये क्या पढ़ा रहे हो, ट्रीज कैसे भाग सकते हैं, है ना। तो आप क्लास 12 का एक चैप्टर है कमला दास का, बहुत अच्छा पोएम है, माई मदर एट 66, वहां पे लिखा है यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग वेरी फास्ट, ऐसा ही कुछ लाइन है वहां पे, यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग। मतलब जो नए नए पौधे वो भाग रहे हैं। आप गाड़ी से जाना, आप कार में हो, आप बाइक चला रहे हो, कुछ भी हो, आप जब देखना कि जब कार चल रही है तो आप देखोगे कि जो हमारे पीछे वाले जो पेड़ है वो भाग रहे होंगे, है ना। तो पर वो एक्चुअली भाग रहे होते हैं नहीं, हम उससे उल्टे जा रहे हैं, इस वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे वो पीछे भाग रहे हैं। पर जैसे इंग्लिश में मैं समझूं, अब आप बोलो भैया ट्रीज तो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग कैसे पढ़ा रहे हो, है ना। देखो भैया हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, है ना, और इंग्लिश में ट्रीज नॉन लिविंग होते हैं, इतना डालो दिमाग में। ठीक है, तो ट्रीज आर रनिंग वेरी फास्ट, ट्रीज नॉन लिविंग है और वो भाग रहे हैं, इंसानों जैसे काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे दूं कि फैन आर मेकिंग वॉइस, फैन आर मेकिंग वॉइस, है ना। जो पंखा है वो आवाज कर रहा है ना, पंखा क्या कर रहा है, आवाज कर रहा है। अब पंखा आवाज कर सकता है क्या, पंखे को भगवान ने मुंह तो दिया नहीं, ईसोफेगस, टंग, कुछ भी नहीं दिया भाई, वोकल बॉक्स, साउंड बॉक्स कुछ नहीं दिया, है ना। पंखा आवाज नहीं कर सकता, पर कै 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 ऐसी आवाज होती रहती है। तो ये क्या हो गया, हमने इस सेंटेंस में फैन को एज अ लिविंग थिंग दिखा दिया, है ना, क्योंकि जो वॉइस होती है वो किसकी होती है, वो इंसानों की होती है, और जो फैन होता है उनका साउंड होता है। क्लियर होगी बात, चलो डन करते हैं। ये पर्सोनिफिकेशन आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होगा, लिविंग, सो नॉन लिविंग एज अ लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग एज अ लिविंग, है ना। आप इनको नोट डाउन कर सकते हो ताकि आप फिर रिवाइज कर पाओ। ठीक है, अब आगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होगा, आपने हिंदी में अगर पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार। क्या पढ़ा होगा, अनुप्रास अलंकार। अभी होते क्या भैया अनुप्रास अलंकार, जैसे मैंने लिखा कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिख दो, हिंदी का ही समझ लो थोड़ा, चारू चंद्र की चंचल किरण, है ना, चारू चंद्र की चंचल किरण। ठीक है, आपको इंग्लिश में समझाने के लिए थोड़ा हिंदी में बता दूं, चारू चंद्र की चंचल किरण, है ना। यहाँ पे देखो आप चाह, है ना, चाह और चाह एक ही वर्ड के, एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप सभी ने सुना होगा, चंदू के चाचा ने, चंदू की चाची ने चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई, है ना। ये टंग ट्विस्टर है, पर इसमें चाह 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 वर्ड बहुत बार आ रहा है ना। तो ऐसे ही बस वैसे ही वो सारे सेंटेंसेस जिनमें एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो, ध्यान रखना फर्स्ट वर्ड, है ना, देखो फर्स्ट वर्ड रिपीट हो रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एलिट्रेशन। क्लियर है, यहाँ पे नहीं हो। ठीक, अब आप इसका एग्जांपल देख लो बहुत बढ़िया सा, इंग्लिश में समझ लो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं पहले रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट वर्ड, रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट वर्ड। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एलिट्रेशन। ठीक, अब कैसे भैया, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल इसका बढ़िया सा लिख दूं, इसको पहले रिमूव कर दूं,
रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट वर्ड, ठीक है। अब रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट वर्ड कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा कि द बिजी बुलडॉग इज बार्किंग, है ना। द बिजी बुलडॉग इज बार्किंग, बुलडॉग एक स्पीसीज होती है डॉग्स की, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा बी, है ना, बी एंड बी, सॉरी डी हो गया ये तो, है ना, ये बी बी एंड बी, है ना। देखो 3 बार डी आ गया एक ही सेंटेंस में, फर्स्ट वर्ड 3 बार रिपीट हो गया। तो अगर इसमें एग्जांपल में कहीं एलिट्रेशन, सिमिली, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन एंड कुछ भी आए तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे रिपीटेशन है भैया, और रिपीटेशन होता है तो वहां हम अनुप्रास अलंकार एज एलिट्रेशन समझ लेते हैं और उसको टिक कर देते हैं, आपका नंबर बन गया। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट होगा बेटा हाइपरबोल। क्या होगा, हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होगा, हाइपरबोल में ऐसे समझ लो, आपका एक दोस्त होगा कोई, है ना, आपका कोई जो फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त हो, बड़ी लंबी लंबी फेंकता हो, है ना, वही है हाइपरबोल। हाइपरबोल कहते हैं एग्जेजरेशन, कोई चीज को फेंकना, लंबी लंबी फेंकना, समझो, एग्जेजरेशन, एग्जेजरेशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है, एग्जेजरेशन ऑफ एनीथिंग। जैसे मान लो कोई टीचर है ना, आपने टीचर से पूछा कि सर ये बता दो, आपने बोले ठीक है, सर ने फिर पूछा सर फिर ये बता दो, सर ने फिर बता दिया, फिर पूछा सर फिर ये बता दो, सर गुस्सा हो रहा है, अरे यार तुम क्या बोलेंगे, आई हैव टोल्ड दिस मिलियन टाइम्स। क्या, आई हैव टोल्ड दिस मिलियन टाइम्स, मैंने इसको मिलियन टाइम्स पढ़ा दिया। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, है ना, मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, है ना। पर क्या सर ने आपको एक्चुअल में 10 लाख बार पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, है ना। आपके सर ने आपको 3-4 बार पढ़ा दिया और क्या बोला, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मिलियन टाइम्स, है ना, मैंने तो लाखों बार पढ़ाया है। तो ये क्या हो गया, उन्होंने एक बात को खींच दिया, अतिशयोक्ति कर दिया, एग्जेजरेट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वही होता है क्या आपका हाइपरबोल। कहीं बात लिखी हो हाइपरबोल, है ना, कहीं बात लंबी खिंची हो तो वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हाइपरबोल। ऐसे समझ लो, बहुत अच्छा एग्जांपल कि एक बार की बात है, मैं भाग रहा था, एकदम से मेरा मन हुआ कि मैं जंप कर दूं, क्या कर दूं, जंप। और मैंने ऐसी जंप करी कि मैं भिंड से लेके दिल्ली पहुंच गया, मैं अमृतसर से लेके जम्मू कश्मीर पहुंच गया। क्या ऐसा पॉसिबल है, मैंने जंप करी थी, यहां से करी और लगभग 5 मीटर कर ली, थोड़ी सी लंबी ज्यादा कर दी, पर मैंने बताया कैसे, अरे मैंने तो उतना किया उतना हो गया, है ना, लड़कियों की आदत समझ लो तुम भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाइपरबोल में कोई चीज खींचना, है ना, लंबी लंबी फेंकना, वो क्या हो जाएगा, हाइपरबोल। ऐसी ऑक्सीमोरन, है ना, ऑक्सीमोरन। और आप क्या समझ सकते हो, ऑक्सीमोरन, है ना, ऑक्सीमोरन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन में समझ लो कि टू वर्ड्स विथ डिफरेंट मीनिंग, है ना, टू अपोजिट वर्ड लिख लो, टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर, टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर, ठीक है। इसमें आपको क्या दिख जाएंगे, टू अपोजिट वर्ड टुगेदर दिख जाएंगे। कैसे दिख जाएंगे भैया, टू अपोजिट वर्ड टुगेदर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि बिटर होता है, बिटर मीन्स क्या होता है भाई, बिटर मीन्स सभी को पता है, बिटर मीन्स होता है कड़वा, ठीक है, कड़वा करेला, बिटर गार्ड, ठीक। और उसी का क्या हो जाएगा, स्वीट, है ना, स्वीट वाटरमेलन, मीठा कुछ भी होता है ना, मीठा वाटरमेलन, तरबूज वगैरह, खरबूज वगैरह, ठीक है। तो बिटर स्वीट, अब कैसे समझ लें, एग्जांपल समझो भैया इसका, जैसे यू हैव टोल्ड मी द बिटर स्वीट, यू हैव टोल्ड मी बिटर स्वीट ट्रुथ, है ना, तुमने मुझे एक कड़वा मीठा ट्रुथ बता दिया। क्या ट्रुथ बता दिया तुमने बता दिया कि भैया कि वो पढ़ाई क्या है, पढ़ाई बहुत जरूरी है ना, ये चीज जो आप पढ़ रहे हो ना, ये बहुत जरूरी है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, कल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको क्या बता दिया, एक बिटर स्वीट, है ना, बिटर क्यों, कि पढ़ना अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, है ना, पर पढ़ना पड़ता है ना, कुछ खाना है, कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। बिटर स्वीट, स्वीट मतलब मीठा, है ना, दो वर्ड साथ में आ गए, है ना, और 2 वर्ड अपोजिट हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, वहां पे हो जाएगा ऑक्सीमोरन, है ना। और इसको थोड़ा सा और बेटर वे में समझ लो, जैसे मैंने बोला कि द मोबाइल फोन्स आर स्वीट पॉइजन, है ना, द फोन्स आर स्वीट पॉइजन, ठीक। अब देखो पॉइजन और स्वीट, है ना, मीठा और पॉइजन दोनों ही वर्ड आपस में देखे जाए तो अलग अलग होते हैं, है ना, एक देखा जाए तो एज एन अपोजिट यूज करे जाएंगे, ठीक है। पॉइजन का मतलब जहर होता है वैसे तो, पर इसको एज अ बहुत खराब चीज भी यूज कर सकते हैं ना, स्वीट मतलब बहुत अच्छा, पॉइजन मतलब खराब, है ना, तो 2 अपोजिट वर्ड एक साथ यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो फोन्स आर स्वीट पॉइजन, तो ये क्या होगा भैया, यहाँ पे हमें ऑप्शन में मिल जाए ऑक्सीमोरन, तो हम बता देंगे ऑक्सीमोरन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच यानी कि लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेसिक कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं नीचे एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप चैनल की, उसमें आप ऐड हो जाना, ताकि हम ऐसी जो प्रैक्टिस वगैरह होती है वहां पे हम कर सकें, ठीक है। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ आपके लिए लेके आते रहते हैं, आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।